हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अतिथि व्याख्याता गवर्नमेंट पंडित जयरन आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा से डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज एमएससी सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर है प्लांट फिजियोलॉजी, वहाँ से सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म में से जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग, ठीक है, उसके बारे में जो है आज एक जनरल ओवरव्यू आप लोग दूंगी। इस सिग्नलिंग पाथवे को जो है जनरली है हम लोग जिस नाम से जानते हैं वो है फॉस्फो इनोसिटोल पाथवे या फिर फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पाथवे, ठीक है। इसको इन दो नेम से जो है जाना जाता है। इसके अलावा जो है इस पाथवे को जो है और भी वेरियस नेम्स दिए गए हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है इसको IP3 DAG पाथवे भी कहा जाता है। इसको फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग पाथवे भी कहा जाता है, जो कि जनरली क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल क्या है इसको जानते हैं, क्योंकि फॉस्फोरिलेशन जो है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल का ही होगा। तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एक्चुअल में क्या है यह देखते हैं। तो ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल जो है पाथवे, इसमें जो है हम लोग को सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में जानना है कि फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल एक्चुअल में क्या होता है। तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल क्या होता है, ये फॉस्फेटिडाइल ग्लिसराइड होते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो है एज अ मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, एज अ मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट जो है वर्क करते हैं। एंड इसके अलावा जो ये पार्टिसिपेट करते हैं वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में। ये एक इम्पॉर्टेंट एसिडिक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट एसिडिक फॉस्फोलिपिड है, जो क्या करता है, कंसिस्ट करता है एक फॉस्फेटिडिक एसिडिक बैकबोन, ठीक है, जो कि क्या करता है फॉस्फेट ग्रुप इनोसिटोल के साथ में लिंक करवाता है। ये एक्ट करता है एज एन इम्पोर्टेंट लिपिड मैसेंजर विथ वाइटल सिग्नलिंग फंक्शंस एज वेल एज इट एक्ट्स एज ए प्रिकर्सर टू मेटाबोलाइट्स, ठीक है, मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन में भी जो है इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर। ये प्रेजेंट कहाँ होता है, it is more abundant in the cytoplasmic leaflet of the plasma membrane and it activates क्या करता है, एक्टिवेट करता है activity of ion channels को by activating Cre proteins, ठीक है, while its hydrolysis by phospholipase C reduces activity। यानी कि अगर इनके जो है क्या हो जाए, इस फॉस्फेटाइल आइनोसिटोल जो है हाइड्रोलाइसिस हो जाए बाय फॉस्फोलाइपेज सी, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो इसका जनरल इंट्रोडक्शन। आइए इसका जो पाथवे है वह जान लेते हैं। ये फॉस्फेटाइल इनोसिटोल जो पाथवे है वो कहाँ रन करता है, इनसाइड द टारगेट सेल रन करता है। तो हमें जो है सबसे पहले जो जानना है वो है कि फॉस्फेटाइल इनोसिटोल जो है वो प्रेजेंट कहाँ होता है और किस तरीके से जो है कैटालिटिक एक्टिविटी जो है पार्टिसिपेट करता है फॉर द सेल सिग्नलिंग, ठीक है। तो इनकेस अगर जो है हम मान लेते हैं ये क्या है, ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये टारगेट सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और टारगेट सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है क्या प्रेजेंट है, GPCR प्रेजेंट है। GPCR क्या होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। GPCR जिसको हम लोग सर्पेंटाइन रिसेप्टर या सेवन ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं, ठीक है, ये बाइंडेड होता है किसके साथ में, ये बाइंडेड होता है विद द G प्रोटीन्स। G प्रोटीन के साथ में ये क्या होते हैं, ये बाइंड होते हैं। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि G प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये ट्राइमिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि G अल्फा, G बीटा एंड G गामा से मिलकर बने हुए होते हैं, जो कि सेल के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं विद द GDP,
ठीक है, जीडीपी के साथ में जब ये होते हैं तो ये इनएक्टिव होते हैं। बट जैसे ही जो है जीपीसीआर के पास में जो है कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोई भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो है ये प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है ये बाइंड होते हैं विद जीपीसीआर। तो क्या होगा कि जो है ये जी प्रोटीन्स जो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है, जीडीपी के साथ में बाइंडेड है, ये क्या हो जाएंगे, ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे किसके साथ में, जीटीपी के साथ में। इसलिए जो है इनको जो है हम कहते हैं जी प्रोटीन्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ग्यूनानाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ में बाइंडेड होते हैं प्रोटीन्स जो कि ग्यूनानाइन न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइंडेड है, इसीलिए हम उनको क्या कह रहे हैं, जी प्रोटीन कह रहे हैं। अब ये जीटीपी जो है बाइंड हो जाएंगे किसके साथ में, इन जी प्रोटीन्स के साथ में, और जीटीपी क्या हो गया है, रिप्लेस हो गया है। तो क्या होगा, ये जो जी प्रोटीन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, ये जी प्रोटीन्स क्या है, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। अब जैसे ही जो है ये जी प्रोटीन्स एक्टिवेट हो गए तो ये क्या करेंगे, ये डायरेक्टली जो है ब्रेक डाउन होंगे इनटू जी अल्फा एंड जी बीटा एंड जी गामा। ठीक है, जी अल्फा एक कॉम्प्लेक्स है, जी बीटा और जी गामा एक कॉम्प्लेक्स है। और साथ ही साथ में जो है इसी टाइम पे जो है क्या करेगा, ये जीपीसीआर जो है एज अ जीईएफ, ठीक है, ग्यूनाइन एक्सचेंज फैक्टर की तरह वर्क करेगा। अब जैसे ही जो है जी प्रोटीन्स जो हैं ब्रेक डाउन हो गए हैं इनटू जी अल्फा, जी बीटा एंड जी गामा, तो ये जी अल्फा या फिर जी बीटा, जी गामा आगे जो है क्या करेंगे, ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वहां से अटैच प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट। तो ये जी अल्फा जो है क्या करेंगे, आगे चल करके जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही जो है एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीएलसी बीटा। ठीक है, ये क्या है हमारा, पीएलसी बीटा। ये पीएलसी बीटा जो है इस एंजाइम है। ठीक है, पीएलसी बीटा क्या है, ये एक एंजाइम है पीएलसी बीटा। ये जो पीएलसी बीटा जो है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन एंजाइम है। ये सेल मेम्ब्रेन एंजाइम जो है क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन में ही जो है अटैच्ड एक और जो है एक सेल में ही प्रेजेंट एक और जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या है, PIP2। PIP2 ये की टर्म्स यूज कर रहे हैं पीएलसी बीटा। तो ये पीएलसी बीटा जो है स्टैंड करता है फॉर फॉस्फोलाइपेज सी बीटा, एंड ये PIP2 यूज कर रहे हैं। ये PIP2 जो है वो स्टैंड करता है फॉर फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो PIP2 होता है ये क्या है, ये दो मॉलिक्यूल से जो है मिलकर के बना हुआ होता है। एक है DAG एंड द सेकेंड वन इज IP3। ठीक है, ये पोर्शन क्या है, DAG एंड ये पोर्शन क्या है, IP3। ठीक है, इनसे मिलके बना हुआ है। तो ये क्या करेगा, जो पीएलसी बीटा है ये जो है जैसे ही जी अल्फा जो है क्या हुए, जी अल्फा जो है एक्टिवेट हुए, वो क्या करेंगे, जो है एंजाइम पीएलसी बीटा को जो है एक्टिवेट करेंगे, जिसके कारण ये पीएलसी बीटा जो है क्या करेगा, क्लीव करेगा। ठीक है, क्लीव करेगा इस PIP2 को इनटू जो है DAG और IP3। ठीक है, पीएलसी बीटा जो है क्या करेगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा इनटू DAG एंड IP3। ठीक है, इसने क्या किया, इस ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो है ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है क्या है, अब एक्टिवेटेड फॉर्म में है, लेकिन दोनों के दोनों जो है अलग वे से जो है वर्क करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो जनरली जो है DAG क्या करता है, DAG जो है जनरली प्रोटीन काइनेस सी को एक्टिवेट करता है, और ये IP3 जो मॉलिक्यूल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कैल्शियम प्रोडक्शन। ठीक है, दोनों के दोनों ही जो है एज अ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, ये सेल में प्रेजेंट है, इसीलिए जो है ये एज अ सेकेंड मैसेंजर जो है वर्क करते हैं।
अब ये जो IP3 है ये क्या करेगा, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके अंदर जो है ल्यूमन फिल्ड होता है, और ये जो ल्यूमन फिल्ड होता है इसके अंदर जो है कैल्शियम की प्रेजेंस होती है, ठीक है, कैल्शियम की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, IP3 जो है, IP3 आकर के जो है इस आयन गेटेड चैनल साथ में, ठीक है, IP3 क्या करेगा, इन आयन गेटेड चैनल्स आकर साथ में आकर के बाइंड करेगा, और इस बाइंड करने के साथ ही में क्या होगा, जो है ये कैल्शियम जो प्रेजेंट है इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रिलीज कर दिए जाएंगे इनटू द साइटोसॉल, ठीक है। ये जो कैल्शियम है ये कहाँ होगा, ये जो कैल्शियम रिलीज कर दिए गए साइटोसॉल में, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो है जैसे ही कैल्शियम जो है प्रेजेंट हो गए कहाँ पे, साइटोसॉल में, तो ये जो कैल्शियम है ये क्या करेंगे, वेरियस टाइप ऑफ जो एंजाइम्स हैं उनके साथ में मिल करके जो है ये आगे चल करके प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेंगे, एंड प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करने के बाद में जो है इनसे क्या होगा, प्रोटीन, रेलेवेंट प्रोटीन, ठीक है, रेलेवेंट प्रोटीन का जो है, रेलेवेंट प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन होगा, ठीक है, रेलेवेंट प्रोटीन का जो है फॉर्मेशन हो गया। यानी कि जो है मान लिया जाए जस्ट एज फॉर एग्जांपल जो है पूरा का पूरा पाथवे, इसको हम क्या कहते हैं, इसी पाथवे को हम कहते हैं IP3 DAG पाथवे या फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल पाथवे, जो फिर फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल मेटाबॉलिज्म पाथवे, ठीक है। तो अगर इन केस अगर हम एग्जांपल ले लें कि ये जो लिगेंड्स हैं, इन लिगेंड्स में से जो है क्या मतलब ये लिगेंड जो है कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये जो लिगेंड्स हो सकते हैं वो हार्मोन्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, या फिर ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं। मान लिया जाए कि यह जो है एक लिगेंड्स जो है वो क्या है, ये हार्मोन के फॉर्म में है, कौन से हार्मोन्स में है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन के फॉर्म में। तो ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स जो है वो क्या करेंगे, जब बाइंड करेंगे इस जो है रिसेप्टर से, जो कि है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, यानी ऑक्सीटोसिन को रिसीव करने वाला जो रिसेप्टर है उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो है क्या करेगा, जो जी प्रोटीन है उनको जो है ब्रेक डाउन करेगा इनटू जी अल्फा जी बीटा कॉम्प्लेक्स में, जिसके कारण जो है यहाँ पे क्या हुआ कि ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर की तरह जो ये रिसेप्टर है उसने वर्क किया, ये जो जी अल्फा है वो आगे चलकर क्या करेंगे, फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एंजाइम जो है जो कि सेल मेम्ब्रेन में ही प्रेजेंट है उसको क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा जी अल्फा, एंड इसके एक्टिवेशन के कारण क्या होगा कि जो है ये आगे जो है सेल मेम्ब्रेन में या फिर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आगे बढ़ेंगे, और वहां पे जो प्रेजेंट है क्या चीज, PIP2 यानी फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल जो प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, क्लीव करेंगे। क्यों, क्योंकि ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल का जो है एक पार्ट जो होता है वो बिल्कुल मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ होता है, और दूसरा पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, साइटोसॉल में प्रेजेंट होता है। तो ये जो PIP2 है जो है दो पार्ट से मिल बना हुआ है, वो कैसा हो जाएगा, PLC बीटा के कारण में जो है क्लीव हो जाएगा। तो जो पार्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहेगा, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा इनटू साइटोसॉल। तो जो पार्ट जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वो क्या है हमारा DAG, ठीक है, DAG डाई एसाइल ग्लिसरॉल, और जो दूसरा पार्ट जो कि साइटोसॉल में प्रेजेंट था वो क्या है हमारा IP3 इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब इन दोनों को साथ में मिलाकर के हम क्या कहते हैं, फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल, ठीक है। अब ये जो है ब्रेक डाउन हुआ तो जो है DAG ये आगे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही बढ़ेगा और प्रोटीन काइनेज सी को जो एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट करने के बाद में जो है डाउनस्ट्रीमिंग एंजाइम जो है कैस्केडिंग प्रोसेस से करेगा, वो रेलेवेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन उसके अलावा जो IP3 होता है, IP3 क्या करता है, ये IP3 जो है आफ्टर ब्रेक डाउन विद द DAG ये क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आएगा, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कांटेक्ट में आने के बाद में जो है आयन गेटेड चैनल के साथ में बाइंड अप होगा, और बाइंड अप होने के बाद में क्या करेगा, कैल्शियम को रिलीज करेगा फ्रॉम इट्स ल्यूमन, एंड ये कैल्शियम जो होगा ये आगे चल करके जो है रेलेवेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यही है हमारा IP3 DAG पाथवे। देन ये IP3 DAG पाथवे जो होता है ये इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो ये IP3 DAG पाथवे जो है इसका बहुत सारा रोल होता है। लाइक ये जो है इम्पोर्टेंट
फैक्टर या फिर जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन रूट, अगर प्लांट्स में देखा जाए तो रूट के ग्रोथ एंड रूट हेयर जो है पैटर्निंग में। सेकेंड, इसका जो रोल होता है वो होता है पॉलन डेवलपमेंट में। थर्ड, ये जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेस्कुलर डेवलपमेंट में। फोर्थ, ये जो है इम्पोर्टेंट रोल करता है हार्मोन इफेक्ट में। फिफ्थ, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस रिस्पॉन्स में। ठीक है, ये सब क्या है, ये सिग्निफिकेंस है ऑफ जो है फॉस्फेटाइल इनोसिटॉल पाथवे। ठीक है, आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में विल टॉक अबाउट द कैल्शियम कैल्मोजिलिन कैस्केड, यानी कि ये सी प्लस जो है यानी कि कैल्शियम जो है वो फॉर्म हुआ है, ये किस तरीके से जो है रिलेवेंट प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। थैंक यू।